मैं डॉक्टर के एल मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लासोट, जिला दौसा, राजस्थान। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थी, इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और जो आज टॉपिक है बीए पार्ट सेकेंड, प्रथम प्रश्न पत्र लिटरेचर हिंदी, कवि देव, रीतिकालीन कवि देव का व्याख्यावार। उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, मतलब कवि देव के काव्य में भाव पक्ष को मौलिक और सरगुण संपन्न बनाने का अच्छा प्रयास कवि देव ने किया है। और देव ने राधा कृष्ण की युगल भक्ति का चित्रण कर जहां उन्हें अवतारी बताया है, वह श्रृंगार का आलंबन भी क्या की स्वीकार किया है। राधा और कृष्ण की युगल भक्ति का कहते हैं कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे, कृष्ण के बिना राधा अधूरी है। स्वयं बिहारी जी ने ये बात कही। युगल भक्ति या युगल जोड़ा कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिलता, तो वही बात इसमें देखने को मिलती है। और इस कारण क्या कि देव के काव्य में क्या कि भावात्मकता का सुंदर विकास हुआ है। भावात्मकता, एक भाव होना चाहिए ना, वो इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से क्या कि वर्णन हुआ है। जहां तक कला पक्ष की बात है, तो हिंदी का रीतिकाल कला का काल रहा है। कला पक्ष बेस्ट, बहुत सर्वश्रेष्ठ रहा है। और इस काल के कवियों ने काव्य की अभिव्यंजना कौशल पर अधिक ध्यान दिया है। काव्य की अभिव्यंजना कौशल पर अधिक ध्यान दिया, उसके लिए उन्होंने शिल्प विधान का रूप निश्चित सा कर लिया था। इस कारण तत्कालीन साहित्य में कलात्मक काव्य शिल्प के प्रति विशेष आग्रह दिखाई देता है। इस तरह रूढ़ परंपराओं के रहने पर भी कवि वर देव ने अपने काव्य के कला पक्ष में मौलिकता एवं नवीनता का समावेश किया है। मौलिकता एवं नवीनता का समावेश किया, दोनों का, अपने काव्य के कला पक्ष में मौलिकता नवीनता का समावेश दोनों का किया है। ऐसा नहीं अलग अलग किया, दोनों किया। उनके अभिव्यंजना कौशल की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार के एक तरह से दिखाई पड़ती है, जैसे चित्रमयता का संयोजन। चित्रमयता का संयोजन देखिए आप, रीतिकालीन काव्य की एक बहुत बड़ी विशेषता मनोहर चित्रमयता है। कवि देव ने अमूर्त भावों को मूर्त रूप प्रदान करने की उत्कृष्ट कवि प्रतिभा का परिचय दिया है। उनके कुछ रूप चित्र तो इतने प्रसिद्ध है जो प्राय काव्य रसिकों के मुख से सुनने को मिलते हैं। उदाहरणतः निम्न पद उनके चित्र वर्णन शैली की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसमें नायिका के रूप चित्रण से उद्दीपन विवाह की योजना की गई है। देखिए आप, पीत रंग सारी गोरे अंग मिली गई देव, श्रीफल उरोज आभा आभा से अधिक सी, छूटी अलकानी झलकानी जल कनिन की, बिना बेनी बंधन बदन शोभा विकसी, तजी तजी कुंज जेही ऊपर मधुप पुंज, कुंज रत मंजूरव बोले बोल पिकसी, नैनन हसाई नेकू नीबी उसकाई हसी, शशि मुखी सुकची सरोवर ते निकसी। कितना अच्छा वर्णन देखने को मिलता है। और देखिए आप, मानवीकरण, कई स्थानों पर देव ने अमूर्त भावों और प्राकृतिक उपादानों का मानवीयकरण कर मूर्त रूप प्रदान किया है। मूर्त रूप इसमें प्रदान किया है। इससे कवि का अप्रस्तुत विधान अधिक निखर गया है। उनके काम में ऐसे प्रसंगों की छायावादी कवियों के मानवीकरण प्रसंगों के प्रसंगों से तुलना की जा सकती है। जो छायावादी कवियों ने जो मानवीकरण के रूप में जो काव्य लिखा, वो छायावादी कवियों से क्या की तुलना की जा सकती है। इस संबंध में एक उदाहरण देखिए आप, तेरो कहो करी करी जीव रहो जरी जरी, हारी पाए परी परी तउन ने की संभार। उसी प्रकार एरे मन मेरे ते घनेरे दुख दीनी, अब एके बारे दीके हुई मूंदे मारे एक बार। तो मानवीकरण रूप में भी क्या कि एक तरह से कवि देव ने वर्णन किया है। इसी प्रकार आप अलंकार विधान को भी देख लीजिए आप, कि रीतिकालीन कवियों का अलंकार विधान एवं उक्ति चमत्कार के प्रति अधिक झुकाव रहा है। इसलिए उस काल के सभी कवियों ने अपनी कविता में अप्रस्तुत विधान का प्रयोग किया है। कवि और देव ने वैसे परंपरागत उपमानों का अधिक प्रयोग किया है, लेकिन उनके प्रस्तुतिकरण में मौलिकता, सहजता एवं चमत्कार का अधिक है। उनके प्रस्तुतिकरण में मौलिकता,
सहजता और चमत्कार दो का देखने को अधिकता मिलती है। उन्होंने उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, प्रतीप आदि सदृश अलंकारों का प्रयोग सफलता से किया है। उपलंकार का उदाहरण क्या कि कई जगह देखने को मिलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ज्यादा नहीं कहकर आइए व्याख्या भाग पर। को बची है यह बेरी बसंत पे आवत, जो बन आगी लगावत, बोरत ही करी डारत, बोरी भरे विष बेरी रसाल कहावत, होत करेजन की किरचे कवि देव, जू कोकिल बेन सुनावत, वीर की सो बलवीर बिना उड़ी जाएंगे, प्राण अबीर उड़ावत। बची यानी बचा है, आग का प्रा आग, लगावत का प्रा लगता हुआ, बोरत का प्रा फूल लगते ही या बोराते ही, बोरी का प्रा पाडाल, और बेरी का प्राय दुश्मन, रसाल का प्राय आम, और करेजन का प्राय हृदय, किरचे का प्राय टुकड़े टुकड़े, बैन का प्राय वाणी या कूक, और सो का प्राय कसम, प्राण का प्राय प्राण। प्रसंग प्रस्तुत पद्यावतरण रीतिकाल ने कवि देव द्वारा रचित है। बसंत ऋतु के आगमन पर बने मादक वातावरण के प्रभाव का यहाँ वर्णन कवि ने किया है। कवि देव बसंत ऋतु के आने पर बने मादक वातावरण के प्रभाव का वर्णन वियोगिनी गोपिका के माध्यम से कहते हैं कि कौन इस बैरी बसंत के आने का प्रभाव से बचा है। कवि देव मतलब बसंत ऋतु के आने पर बने मादक वातावरण के प्रभाव का वर्णन वियोगिनी गोपिका के माध्यम से करते हैं और कहते हैं कि कौन इस बैरी बसंत के आने के प्रभाव से बचा। जब बसंत ऋतु आता है तो क्या कि सबको क्या परेशान करती नजर आती है, प्रकृति अंगड़ाई लेती नजर आती, तो प्रकृति क्या कि एक तरह से चारों तरफ से क्या कि जीवित हो उठती है और उसमें क्या कि एक तरह से जब विरह की ज्वाला है वो क्या तेज हो जाती है। तो उसी का वर्णन कवि देव ने किया है, किसके प्रभाव से कोई नहीं बचा है। ये बैरी बसंतो वन में आग लगाता हुआ आता है, अर्थात ये बैरी बसंतो कामोद्दीपन करता हुआ आता है। इसके आने से विरागनी और प्रदीप्त हो जाती है। बसंत ऋतु के आने पर आम के वृक्षों पर बोर लगने लगते हैं, अर्थात आम के वृक्षों पर फूल आने लगते हैं। उन फूलों की मादक सुगंध पागल कर देती है, जिससे विरागनी और बढ़ जाती है। इसलिए आम के वृक्ष विष से भरे हुए दुश्मन कहलाने लगते हैं। कवि देव के माध्यम से वियोगिनी गोपिका कहती है कि बसंत ऋतु के आने पर जब कोयल अपनी मधुर वाणी से कुछ शब्द बोलती है तो वे विरह के कारण कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कहने का भाव यह है कि विरह वेदना के कारण हृदय टूट जाता है। गोपी कहते हैं कि वीर मतलब भाई की सौगंध बिना श्री कृष्ण के ये मेरे प्राण उसी प्रकार उठ जाएंगे जिस प्रकार होली के समय अबीर उड़ाया जाता है, अबीर उड़ाया जाता है। विशेष में गोपी की विरह दशा का इसमें मार्मिक चित्रण किया गया है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार आदि का सहज भाव शिका की प्रयोग द्रष्टव्य है। साथ में कवि देव ने जब बसंत ऋतु आती है और आने के साथ साथ गोप गोपिका क्या कि विरह दशा से पीड़ित हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, उसका बिल्कुल एक तरह से सटीक और बहुत दिल से क्या कि वर्णन किया है। और अनुप्रास रूपक इत्यादि अलंकारों का प्रयोग कितना अच्छा वर्णन किया है। और एक महत्वपूर्ण बात ये इसमें ये बताइए कि ये आम के वृक्ष विष से भरे हुए दुश्मन कहलाने लगते हैं। जब एक तरह से क्या क्या आम के वृक्ष पे क्या क्या फूल लगने लगते हैं एक तरह से क्या कि, तो वो भी क्या कि एक तरह से विष के समान, जहर के समान क्या कि विष उगलते हैं, एक तरह से जहर उगलते हैं। तो वो भी क्या कि एक तरह से उसका भी वर्णन कवि देव ने इसमें किया है। और कवि देव ने वियोगिनी गोपिका कहती है कि बसंत ऋतु के आने पर जब कोयल अपनी मधुर वाणी से कुछ शब्द बोलती है तो विरह के कारण कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और जब कोयल की कूक सुनाई पड़ती है, बसंत ऋतु में कोयल की कूक सुनाई पड़ती है, तो हृदय के जो ना वो टुकड़े टुकड़े अर्थात कलेजे के टुकड़े टुकड़े क्या कि हो जाते ऐसे नजर आते हैं। मतलब कहने का भाव यह है कि विरह वेदना के कारण क्या कि तरह से हृदय के टूट जाता है। तो
सब कुछ भगवान कृष्ण को समर्पित कर कवि देव ने क्या किसका चित्रण किया है। तो एक बसंत ऋतु का इसमें ऐसा सटीक और अच्छा चित्रण किया है जो बहुत ही प्रशंसनीय और बहुत ही क्या कि लाजवाब है। और इसमें गोपी की विरह व्यथा का वर्णन तो हालांकि बहुत से कवियों ने किया, परंतु जो वर्णन कवि देवदत्त ने किया है वो बहुत ही क्या कि एक तरह से अतुलनीय कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।